सुल्तानपुर एनकाउंटर। दोस्तों नमस्कार, आपके सामने पेश है नितिन कुमार की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर शहर, जो कि हमेशा अपनी रौनक के लिए जाना जाता है, हाल ही में राष्ट्रीय ध्यान का केंद्र बन गया, लेकिन किसी खुशी के लिए नहीं, बल्कि एक त्रासदी के लिए। स्थानीय निवासी मंगेश यादव पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ में मृत पाए गए। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कई डकैती के मामलों के आरोपी मंगेश को पुलिस पर गोलियां चलाने के बाद जवाबी कार्रवाई में मार गिराया गया। हालांकि इस घटना ने विवादों को हवा दे दी है, जिसमें गलत काम करने और न्याय की मांग सुल्तानपुर की सड़कों से लेकर संसद के गलियारों तक गूंज रही है। मंगेश यादव के परिवार ने पुलिस के बयान का खंडन करते हुए आरोप लगाया है कि उनका बेटा एक सुनियोजित हत्या का शिकार हुआ है। उनका दावा है कि मंगेश को उसकी जाति के कारण डकैती के मामलों में झूठा फंसाया गया था और पुलिस ने एक फर्जी मुठभेड़ में उसे बेरहमी से मार डाला। उनकी गमगीन आवाजें कई लोगों के साथ गूंज उठी हैं, जिससे फर्जी मुठभेड़ और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग की संभावना के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा हुई हैं। इस घटना ने एक बार फिर भारत में पुलिस मुठभेड़ों के विवादास्पद मुद्दे को सामने ला दिया है, जहां पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और खूंखार अपराधियों को खत्म करने के लिए ऐसी मुठभेड़ें जरूरी हैं। वहीं आलोचकों का तर्क है कि इनका इस्तेमाल अक्सर असंतोष को दबाने और जाति, धर्म या राजनीतिक जुड़ाव के आधार पर लोगों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। सुल्तानपुर मुठभेड़ परस्पर विरोधी खातों में डूबा हुआ और अधिकारियों के प्रति गहरे अविश्वास से प्रेरित होकर इस बहस का एक प्रबल प्रतीक बन गया है। सुल्तानपुर की घटनाओं ने समुदाय को बेचैनी और असुरक्षा की भावना से जूझने पर मजबूर कर दिया है। इस घटना ने लोगों और पुलिस के बीच विश्वास की नाजुकता को उजागर किया है, जवाबदेही और न्याय के बारे में असहज सवाल उठाए हैं। जैसे ही राष्ट्र इस मामले की गहन और निष्पक्ष जांच की प्रतीक्षा कर रहा है, संदेह की छाया और अन्याय का साया सुल्तानपुर पर मंडरा रहा है। अन्याय की गूंज, परिवार का रोना और सियासी बवाल। मंगेश यादव की मौत ने उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। विपक्षी दलों ने सत्ताधारी बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, योगी आदित्यनाथ सरकार की दलित विरोधी मानसिकता का जीता जागता उदाहरण। पुलिस ने मनमानी करते हुए जाति के आधार पर व्यक्ति को निशाना बनाया। हम इस मामले की न्यायिक जांच की मांग करते हैं। बीजेपी और सपा दोनों ही इस दुखद घटना का राजनीतिक फायदा उठाने में लगे हैं। पुलिस बर्बरता और फर्जी मुठभेड़ों की ऐसी ही घटनाएं पिछली सरकारों में भी हुई हैं। ये एक व्यवस्थागत समस्या है। हमें व्यापक पुलिस सुधारों की जरूरत है और जाति या धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार द्वारा फैलाए जा रहे आतंक के राज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रशासन दोषी पुलिस अधिकारियों को बचा रहा है। हम मंगेश यादव के परिवार के साथ एकजुटता से खड़े हैं और पूरी जांच की मांग करते हैं। दोषियों को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। इस घटना ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज समूहों में भी आक्रोश फैला दिया है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार पर भय और दंड से मुक्ति का माहौल बनाने का आरोप लगाया है, जहां फर्जी मुठभेड़ आम बात हो गई है। उनका तर्क है कि सुल्तानपुर मुठभेड़ पुलिस की बर्बरता को दूर करने और मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता की एक भयावह याद दिलाता है। जुबानी जंग बयानबाजी का दौर शुरू। सुल्तानपुर मुठभेड़ उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी दलों के बीच चल रही राजनीतिक लड़ाई का ताजा अखाड़ा बन गया है। जहां हमें जानमाल के नुकसान पर खेद है, वहीं पुलिस कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई। हमारी सरकार कानून को किसी भी चुनौती को बर्दाश्त नहीं करेगी। विपक्षी दल इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं और राजनीतिक लाभ के लिए जातीय विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और पुलिस अपराधियों के खिलाफ उनकी जाति या धर्म की परवाह किए बिना कड़ी कार्रवाई कर रही है। राज्य में शांति और सद्भाव को बिगाड़ने के किसी भी प्रयास से लोहे के हाथों से निपटा जाएगा। बीजेपी पुलिस का इस्तेमाल अपने विरोधियों को निशाना बनाने और उन्हें चुप कराने के लिए एक हथियार के तौर पर कर रही है। यह मुठभेड़ मंगेश यादव को खत्म करने के लिए एक पूर्व नियोजित साजिश थी, जो सपा के सक्रिय सदस्य थे। हम इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। हमें राज्य पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है, जो सरकार के दबाव में काम कर रही है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है, जिससे लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल है। हमें इस मामले की निष्पक्ष जांच की जरूरत है।
दोषियों को उनकी राजनीतिक संबद्धता के बावजूद सजा मिलनी चाहिए। सुल्तानपुर मुठभेड़ राजनीतिक आख्यानों का अखाड़ा बन गया है, जहां हर पार्टी अपनी लकीरें खींच रही है और आरोप प्रत्यारोप कर रही है, जिससे न्याय की तलाश और